लोडर संयुक्त कल्याण समिति जिंदाबाद जिंदाबाद जिंदाबाद। लोडर वालों को जीने दो, जीने दो, जीने दो। प्राइवेट करें बंद करो, बंद करो, बंद करो। 30 से 440 हजार का चलान बंद करो, बंद करो, बंद करो। विक्की जायसवाल तुम संघर्ष करो, हम तुम्हारे साथ हैं। अभी तो ये लड़ाई है, आगे और लड़ाई है, अभी तो ये लड़ाई है, आगे और लड़ाई है। गरीब लोडर वालों को जीने दो, जीने दो, जीने दो। प्राइवेट करें बंद करो, बंद करो, बंद करो। प्राइवेट करें बंद करो, बंद करो, बंद करो। 30 से 440 हजार का चलान बंद करो, बंद करो, बंद करो। विक्की जायसवाल तुम संघर्ष करो, हम तुम्हारे साथ हैं। उत्तर प्रदेश ऑटो लोडर संयुक्त कल्याण समिति जिंदाबाद जिंदाबाद जिंदाबाद। नमस्कार, मेरा नाम है सुष्मेंद्र पटेल। आप देख रहे हैं प्रत्यक्षदर्शी समाचार। इस समय मैं मौजूद हूँ इको गार्डन में। ये लखनऊ का धरना स्थल बन चुका है। यहाँ पर पहले पार्किंग के लिए मारुति ने बनवाया था, लेकिन इसको धरना स्थल घोषित कर दिया गया। यहाँ पर धरना प्रदर्शन जारी है ऑटो लोडर संयुक्त कल्याण समिति का। तो बात करते हैं कि आखिर धरना हो क्यों रहा है और क्या अत्याचार, क्या समस्याएं हैं, जो भी आगे बात है वो आपसे जानना चाहेंगे। जी, क्या समस्या है? मैं राजू जायसवाल, उत्तर प्रदेश ऑटो लोडर संयुक्त कल्याण समिति का वरिष्ठ उपाध्यक्ष। क्या समस्या है? महोदय, समस्या बड़ी जटिल है। ये हम सब जनमानस की पेट की समस्या है, लोडर समुदाय की समस्या है और लोडर समुदाय से जुड़े हुए प्रत्येक गाड़ी मालिक, गाड़ी संचालक और ट्रांसपोर्टर भाई की समस्या है। सरकार परिवहन विभाग के द्वारा हम लोगों को इस कदर प्रताड़ित किया गया है कि अब हम लोग के जीने मरने की बात आ गई है। हम लोगों पे कर के नाम पर, शुल्क के नाम पर, दंड के नाम पर इतना ज़्यादा अत्याचार किया जा रहा है। 30 से 40 हजार रुपये का चालान एक बार में, एक प्रति माह में 3 से 4 बार हो दिया जाता है। आज हमारी स्थिति इस कदर हो गई है कि हमारे बच्चों की फीस नहीं जा पा रही है, हम अपनी जीविका नहीं चला पा रहे। कहने को हम इस समाज के अभिन्न अंगों में आते हैं कि जन उपयोगी वस्तुएं, दूध, दही, सब्जी, राशन एक जिले से दूसरे जिले में छोटे दुकानदारों को पहुंचाने का कार्य करते हैं। हमारी छोटी गाड़ियां हैं, लेकिन मापदंड जो लगाया गया है वो ट्रक के बराबर लगाया गया है। ट्रक ऑनर 1 लाख रुपए का भाड़ा करता है, हमारा छोटी गाड़ी वाला 500 रुपये का भाड़ा करता है। 500 रुपये का भाड़ा करने वाला 40 हजार रुपये का चालान भरेगा तो किस स्थिति में जाएगा, उसका परिवार कैसे सर्वाइव करता है? सबसे जटिल समस्या ये है। अच्छा, 30-40 हजार का जो चालान कटता है वो छोटी गाड़ियाँ जो जी हाँ, छोटा हाथी पिकअप डाला। और दूसरे बात है कि हमारी जो गाड़ियां हैं वो चक्की के पाटे की तरह हो गई हैं। 5 कुंटल माल ई रिक्शा लाद के चल रहा है, उसको कोई आपत्ति नहीं है सरकार को, और पूरे समाज के लिए वो कोड बना हुआ है। आज कहीं भी चौराहे पर जाइए, अराजकता का ये परचम है कि एक्सीडेंट के कारण ही ई रिक्शा बन रहा है, उस पर सरकार की नजर नहीं जा रही। सरकार एक टारगेट बना रखा है, सिर्फ पिकअप डाला वालों को टारगेट करके अपना टारगेट पूरा करने का। अधिकारियों का कहना है कि शासन हमें आदेश करता है कि टारगेट पूरा कराएं। अधिकारियों भी मतलब इतना ज़्यादा प्रताड़ित है, शासन से, अपने विभाग से प्रताड़ित है। वो हम लोग से कहता है, जब हम लोग अपनी फरियाद लेके जाते हैं तो कहता है क्या करें, टारगेट मिला हुआ है। तो कानून पालन करने का प्रेशर नहीं है, टारगेट पूरा करने का प्रेशर साहब। कानून पालन तो अलग चीज़ है। कितने लोग कानून का पालन करते हैं, हम भी समाज के हिस्सा हम अच्छी तरह जानते हैं। और जो ड्राइवर लोग होते हैं, जो वाहन चलाते हैं, इन्हीं के कंधे पर पूरे देश की इकोनॉमी सफर तय करती है। उसके बाद ये मनोदशा है कि हम लोग अपनी हक की लड़ाई के लिए पूरे 1 से 1.5 साल से संघर्ष कर रहे हैं। उसके बाद भी शासन के कानूनों में जू नहीं देख रही है। परिवहन विभाग हम लोगों को इस कदर प्रताड़ित कर रहा है कि अब हम लोग पर आत्मदाह के अलावा कोई विकल्प बच नहीं रहा है। माननीय योगी आदित्यनाथ जी, हमारे महाराज जी, हमारे मुख्यमंत्री जी से हाथ जोड़ के विनम्र निवेदन है कि अब हमारी व्यथा को सुनिए, क्योंकि अब हम लोग मलस्तर पर पहुंच गए हैं। अब इसके नीचे कहाँ चले जाएं? अच्छा, गाड़ी जो चलाते हैं, जैसे छोटा हाथी है, उसे अगर 500 रुपये में अगर कोई भाड़ा लेके जाते हैं तो मुझे लगता है कि महीने में 15-20 हजार रुपये की कमाई होती होगी। उस 15-20 हजार की कमाई में हमें गाड़ी की EMI देनी है, डीजल देना है, ड्राइवर की तनख्वाह देनी है, उसके साथ साथ ड्राइवर गाड़ी पे जो मेंटेनेंस वो देना है, बीमा देना है। और अगर चालान कट गया तो साहब फिर बचेगा क्या? अगर प्रत्येक पहले चालान पे 26 हजार रुपये का चालान हुआ, सब कट पिट के उस पर घूस लगा के 40 हजार बढ़ जाता है। महीने में 4 बार 5 बार अगर हो गया तो वो आदमी क्या करेगा? मतलब 26 हजार का चालान और पहले घूस अलग से है। गाड़ी बंद होने के बाद ड्राइवर के लाइसेंस पे घूस के नाम से घूस, गाड़ी छुड़ाने के नाम पे घूस, माल पलटी कराने के नाम पे घूस, इस तरह के घूसों का अबंडर बना देते हैं हम लोगों को। और हम लोग आशाएं हो गए, इसलिए सुनते हैं कि गाड़ी बंद है और माल बंद है। माल नहीं छूट रहा है तो जिसकी पार्टी का माल लेके जा रहे हैं वो प्रताड़ित कर रहा है कि तुम्हें आज के बाद काम नहीं देंगे, और 40 हजार की व्यवस्था कर रहे हैं तो घर के जेवर गिरो रख रहे हैं। करें तो क्या करें साहब, जवाब मुख्यमंत्री जी आप ही को देना है। अच्छा, जो गाड़ियाँ होती हैं, छोटा हाथी जैसे आपने समस्या बताई,
ये ट्रांसपोर्ट होता है, जो ट्रांसपोर्ट के माध्यम से भाड़ा ढोते हैं इधर से उधर, और ऐसे कई सारे माध्यम हैं। और अगर इनको रोक दिया जाए तो पूरी अर्थव्यवस्था ठप हो जाएगी। और जो 5-10 हज़ार रुपये महीने, 20 हज़ार रुपये कमाते हैं, अगर चालान कट जाता है तो घर की जीविका चलाना, बच्चे पढ़ते हैं, उनके भी बच्चे होते हैं, तो अगर सरकार सब कुछ करती है, जो गरीब लोग होते हैं उनको कहती है रोज़गार करिए आप, लेकिन जब रोज़गार कोई कर रहा है तो उसको ऐसे प्रताड़ित किया जा रहा है कि 35 से 40 हज़ार रुपये का चालान। तो ऐसी चीज़ों पे लगाम लगनी चाहिए। और अच्छा, कुछ और समस्या है? कुछ समस्या क्या साहब, हम लोग फिटनेस, अभी उन्होंने एक प्राइवेट संस्था को फिटनेस का चार्ज दे दिया। अब गाड़ी की फिटनेस नहीं होगी तो गाड़ी अनवैलिड हो जाएगी, उसका इंश्योरेंस नहीं होता। कल को हमारे ड्राइवर साथ को ज्वेल्टी हो जाती तो एक पेपर सिर्फ फिटनेस की वजह से उसको कोई क्लेम नहीं मिलेगा। अच्छा, फिटनेस आप सुनिए साहब, एक मिनट साहब, आपका समय और ले रहे हैं, मीडिया कर्मी कृपया हमारी बात को सुने। फिटनेस के लिए पहले सरकार का जो हम पे टैक्स था वो 1,000 रुपये मात्र था, आज उसको बढ़ा करके 7 से 8 हज़ार, बल्कि दलाल के माध्यम से कराएं तो 10 हज़ार की हो गई है। प्राइवेटकरण करने का एक जगह कहा जा रहा है, सरकार हमसे कहती है कि सबका साथ सबका विकास और गरीब का सहाय होती है, लेकिन हमें गरीबों के साथ ये दुर्व्यवहार किया जा रहा है कि उसको प्राइवेटकरण दे दिया गया। और प्राइवेटकरण वाले जब हम अधिकारियों के पास जाते हैं तो अधिकारी कहता है मेरे अंडर नहीं है, ये प्राइवेटकरण हो गया, आप वहाँ समझिए जाकर। प्राइवेट लोग भी घूस लेते हैं, प्राइवेट लोग ही घूस लेते हैं। प्राइवेट लोग, हमारे अध्यक्ष जी माननीय राजीव जायसवाल जी ने अपनी गाड़ी फिटनेस कराई है तो 8,500 देने पड़े। अब ये जब हमारे पदाधिकारी प्रताड़ित हैं तो आम जनमानस जो एक के पास एक गाड़ी, वो कितना प्रताड़ित होगा साहब। जो पहले 1,000 रुपये खर्चा था उसका 10,000 रुपये हो गया। पहले जो हम लोग जिस संशोधन करना चाहते हैं जिस बिल का 20/7/2020 का, उसमें हमारी गाड़ी पे पहले टन पे 3,000 रुपये मात्र था, वो और ट्रक पे जाता था। अब हम पे ट्रक की अपेक्षा जो लिया जा रहा कर 26,000 रुपये पर टन पहले से। पहले अगर गाड़ी भाई मतलब ओवरलोड पकड़ी गई तो पहले टन पे 22,000 रुपये का चालान। वही मापदंड जो 10 टन की गाड़ी है, 20 टन की गाड़ी, 25 टन की गाड़ी है, उसमें भी वही है। तो साहब, हाथी और गधे में कोई फर्क ही नहीं डाल रखा है। हम छोटे मानक वाले हैं तो हम पे छोटा कर लगाया जाए। हमारी आमदनी उतनी नहीं है, सरकार को सचेत नहीं लेगी तो हम लोग बड़ी दयनीय स्थिति में हो गए हैं, अब बर्दाश्त के बाहर हो गया है। तो देखिए, अच्छा, प्राइवेट लोग जब घूस लेते हैं तो कुछ रिकॉर्डिंग वगैरह करके अगर दिखाने का प्रयास किया हो, कहीं शिकायत करने का प्रयास किया हो? कहीं शिकायत करने का प्रयास किया हो? अभी हमारी एक गाड़ी की फिटनेस खत्म हो गई थी 2 दिसंबर को, खत्म थी पहले से, मगर उन्होंने कहा गाड़ी ATS के चक्कर में डेंट पेंट करा के लाइए। मैंने अपनी गाड़ी डेंट पेंट कराई, 2 दिसंबर को भेजा। प्राइवेट वाले करते क्या हैं, इसको अनफिट कर देते हैं, तो मजबूरी में आपको दलाल पकड़ना पड़ेगा। तो दलाल के माध्यम से उसने कहा कि भैया 7,500 हम लेंगे और आपकी फिटनेस करा देंगे, पास करा देंगे। तो हमने जब एक दिन अनफिट कराई तो दूसरे दिन उसको पैसा दिया 7,500 रुपये, 2 घंटे बाद हमारी फिटनेस होकर आ गई गाड़ी, वो उसी सेंटर में। और उसके बाद हमने शिकायत करी RTO साहब को कानपुर में, बोले हम इसकी जांच कराते हैं। तो जांच में भी क्या हुआ, जांच में भी टाटा फीस हो गई, फिर गाड़ी फिटनेस सेंटर चालू हो गया। मतलब जो गाड़ी अनफिट होती है, पैसा दे दो फिट हो गई, पैसा दे दो 2 घंटे में फिट। हाँ, फिट हो गई। तो ये है भ्रष्टाचार का आलम। और जो गाड़ी चलाते हैं, वाहन चालक जो होते हैं, अक्सर ये उनके कंधे पर ही लोड आता है कि चालान कट गया तो आप भरिए, ये जो समस्याएं होती हैं। तो और गाड़ी चालक जो होता है उस पर बहुत सारे लोड होते हैं, उसका परिवार होता है, पहले तो उसके घर के खर्च होते हैं। अभी जैसे पहले बात हुई कि उसके कितने सारे खर्च होते हैं, बीवी बच्चे होते हैं, सब कुछ होता है। इतने खर्चे झेलने के बाद अगर एक चालान सिर्फ हो जाए तो वो क्या करे? अगर EMI है तो जो जिनसे उन्होंने लोन ले रखा है वो तो अगले महीने खड़े हो जाएंगे, गाड़ी की EMI दो या फिर गाड़ी हम लेके जा रहे हैं। तो जो रोजी रोटी का साधन है, जो बीवी बच्चों को अपने पालने का साधन है, वो भी खींच के चला जाएगा। तो इस तरह की और लोन की व्यवस्था आप सभी अच्छे से जानते हैं देश में क्या है, कितनी गुंडागर्दी होती है लोन वसूलने में। तो ये सब समस्याएं, ये समस्या कोई गंभीर साधारण समस्या नहीं, एक बहुत गंभीर समस्या है। क्योंकि सरकार कहती है एक तरफ कि आप रोजगार करिए, लेकिन जो रोजगार कर रहे हैं उनको प्रताड़ित किया जा रहा है। तो ऐसे में कोई कैसे रोजगार करे? या तो फिर पकौड़े ही तले, जहाँ पे शायद समस्या ना हो। जी भाई साहब, आपका पद? मैं वसीमुद्दीन खान हूँ, प्रदेश मंत्री, उत्तर प्रदेश ऑटो लोडर संयुक्त कल्याण समिति रेस्टार्ट का। जी, क्या कहना चाहेंगे भ्रष्टाचार और जो आपके साथ उत्पीड़न हो रहा है उसके बारे में? भ्रष्टाचार क्या है? उत्तर प्रदेश ऑटो लोडर संयुक्त कल्याण समिति एक मुहिम जो चला रही है और गाड़ी वालों के साथ ये सौतेला व्यवहार हो रहा है। गाड़ी वालों के साथ सौतेला व्यवहार ये हो रहा है, उत्तराखंड में जो पेनाल्टी ओवरलोड की 2,000 रुपये की है, वही पेनाल्टी यहाँ पर 20 से 22 हज़ार रुपये टन पे है।
सबसे बड़ा सौतेला व्यवहार तो ये हो रहा है। वहाँ पर 2,000 रुपये लिया जा रहा है 1 टन का, और उत्तर प्रदेश में उत्तराखंड से इतना 10-20 गुना ज़्यादा पैसा लिया जा रहा है, जो कि 20 से 22 हज़ार रुपये है। सबसे बड़ी जो सौतेला व्यवहार ये है। ये स्थिति गाड़ी वाले की है कि उसके यहाँ चाय बनाने के पैसे ख़त्म हो चुके हैं। अच्छा, यहाँ पर सुनने में आता है कि एक बार एक ड्राइवर से बात हो रही थी, उन्होंने बताया कि जो पुलिस वाले छिप कर बैठते हैं और जब गाड़ी लेके पहुँचो तो अचानक से सामने कूद पड़ते हैं और चालान करते हैं, और चालान ना करने के वजह में पैसे मांगते हैं। भाई उन्होंने अपना एक धंधा बना के रखा हुआ है। गाड़ी पे जो है लोड 12 कुंटल से 2-2.5 टन होता है, उसके एवज में वो कहते हैं ज़्यादा माल लोड है, 5,000 दीजिए, 10,000 दीजिए, नहीं गाड़ी सीज कर देंगे, 30 से 35 हज़ार का चालान फाइन आपको करना पड़ेगा, तो देना पड़ जाता है पैसा। लेकिन हम लोगों ने आज थोड़ा सा आज राहत की सांस ये मिल रही है। यहाँ इको गार्डन लखनऊ में उत्तर प्रदेश ऑटो लोडर संयुक्त कल्याण समिति के कई एक धरना प्रदर्शन हुए, काफ़ी महीनों से सालों चला आ रहा है यहाँ धरना प्रदर्शन। आज हम लोगों को माननीय आदरणीय श्री योगी आदित्यनाथ महाराज जी से कल मिलने का समय मिला है, जिसमें हम लोग कुछ आशा दिखाई दे रही है। माननीय आदरणीय महाराज जी से मैं आशा चाहता हूं कि हमारे गाड़ी वालों पर दया की जाए। अच्छा, क्या उम्मीद है योगी आदित्यनाथ जी से? उम्मीद यही है कि जो है वो चालान बंद किए जाएं, जो हम चालान बंद किए जाएं या कम किए जाएं? कम किए जाएं, 2,000 का कर दिया जाए वहीं पे, बस जैसा उत्तराखंड में वैसे ही यहाँ लागू कर दिया जाए। तो और कोई? अच्छा, अभी काफ़ी चीज़ें सुनने में मिली, जैसे 22,000 का चालान है तो पुलिस वाले खुद कहते हैं कि 10,000 रुपये दे दो। हाँ बिल्कुल कहते हैं, कई जगह मैंने दिए भी हैं। अगर जी 10,000 रुपये दीजिए और छूट जाएगी गाड़ी आपकी। तो ये कुछ ज़्यादा अमाउंट नहीं है, 10,000 कमाने में किसी साधारण इंसान को 1 महीना पूरा लगता है। हाँ 15 से 1 महीने लग जाते हैं। उसके बाद भी अगर नहीं दोगे तो 30,000 का होगा, क्या करोगे? 3 दिन गाड़ी बंद रहेगी। तो पुलिस वाले तो अपना घर चला रहे हैं, देश चलाने की उनको चिंता ही नहीं है। तो वही तो बात ही है, सरकार ने तो हम लोग धरना दे रहे हैं। सरकार ने जब चालान की कीमत बढ़ाई थी, जब दंड राशि बढ़ाई थी, तो उनका ये उद्देश्य रहा होगा कि ये इससे हमारा रेवेन्यू बढ़ेगा और हम देश का विकास कर पाएंगे। लेकिन यहाँ पर विकास तो नज़र नहीं आ रहा है। यहाँ पर जो ड्राइवर जिनके कंधे पर अर्थव्यवस्था चल रही है, उनका विनाश नज़र आ रहा है। वो तो हो ही रहा है, आप लोग देख ही रहे हैं विनाश। तो आप इतना बुझे क्यों हो? मुझे आप जो है थके लग रहे हैं। क्या थके क्या? एक महीने में अगर जो है 1-1 लाख रुपए का चालान हो जाएगा 15 दिन में, तो थके तो लगेंगे ही। हमारे पास प्रमाण भी है। एक महीने में 3 बार गाड़ी हो चुकी, 15 दिन में 3। हाँ लाइए मैं दिखाता हूँ। आप देख सकते हैं, मैं उत्तर प्रदेश ऑटो संयुक्त प्रदेश उपाध्यक्ष अंकित सिंह। ये देखिए, अब आप देख सकते हैं 32,000 रुपये का चालान एक ही उसी गाड़ी पे। कितनी तारीख का है? देखिए आप डेट देख लीजिए, डेट 11 तारीख 11/11/2024। 11/11/2024, ठीक है। उसके बाद फिर 12/10/2024, उससे 1 महीना पहले 27,000 रुपये का चालान उसी गाड़ी का। ठीक है। अच्छा, फिर आप तीसरा लीजिए, फिर देखिए इसमें ये कितना है, 12 तारीख, ये 11/12 में 27,500 का चालान। ये देखिए, ये तो खड़ी गाड़ी का है। आप देखिए, खड़ी गाड़ी का। हाँ खड़ी गाड़ी का 27,500 रुपये का चालान खड़ी गाड़ी पे मारा गया है। और चौथा देखिए, अब इसमें आप देखिए 29/3/2022 में 24,000 का चालान। आदमी महीने कमावा तो 10,000 रुपया 5-90,000 का देगा। 26/5/2022 में 27,000 का चालान। आप देखिए, ये एक गाड़ी है, केवल ये उत्पीड़न हो रहा है हमारे साथ। 15,000 रुपये गाड़ी की किस्त लगी रहती है उसमें। एक बार इसको जोड़ के देखते हैं कि कितना चालान बना टोटल। बिल्कुल आप जोड़ लीजिए। ये तो केवल देखिए, पकड़िए जरा इसको। हाँ खोलते हैं। तो आपके सामने एक आप बताते हैं जरा। 27,000 रुपये, 27,000, 24,000, 24,000, 24,000 के बाद फिर 28,500, 28,500, 27,500, 27,500, फिर 27,500, 27,500, फिर 32,000, 32,000, 27,000।
5,000 रुपये और लेते गाड़ी 1,93,000। गाड़ी कौन सी है? बोलेरो पिकअप है, बोलेरो पिकअप। अगर हमें लगता है बेची जाए तो कितने की बिकेगी? बहुत ज़्यादा 2-2.5 लाख रुपए की बिकेगी। मतलब जितने की गाड़ी है उतने का चालान हो गया है। बिल्कुल। अब आदमी रोजी रोटी कहाँ से चलाएगा भाई? और इसके बाद सुनिए, ये गाड़ी 1 साल से लड़ी खड़ी है, इसकी EMI हम दे नहीं पा रहे हैं, EMI वाले गाड़ियों को ढूंढ रहे हैं। अब आप समझ लीजिए कि चालान होने के बाद तुरंत गाड़ी एक्सीडेंट हो गई, ड्राइवर इतना सदमे में आ गया कि गाड़ी ले जाके लड़ा दिया। उसी दिन थाने से छूटते ही गाड़ी लड़ गई। आप समझ लीजिए इस तरीके से उत्पीड़न। आज 1 साल हो गया, उसकी EMI भी नहीं दे पा रहे हैं और गाड़ी वैसे ही खड़ी। ना तो पैसा है हमारे पास, ना तो किसी प्रकार का चालान भरने का पैसा नहीं, रोड पे चलाने का पैसा नहीं, किसी तरीके से पैसा नहीं है। तो ऐसे देश कैसे बढ़ेगा भाई? दहशत में आ जाता ड्राइवर। अगर ऐसे चलेगा तो धीरे धीरे जो गाड़ी वाहन चालक हैं धीरे धीरे काम छोड़ देंगे। हम लोगों को छोड़ना पड़ेगा, हमारी मजबूरी हो गई पूरी तरीके से, क्योंकि हम अगर ऐसे चलेंगे हम कहाँ भरेंगे बताइए? 1,93,000 रुपये के चालान कैसे भर सकता है? एक छोटा सा गाड़ी चलाने वाला कैसे भर सकता है? महीने के 10,000 रुपये भी नहीं कमा पाते, 5,000 भी नहीं कमा पाते हम लोग। तो एक तो गाड़ी EMI पे, एक तो गाड़ी EMI पे, फिर ड्राइवर है, उसके साथ सारे खर्चे हैं, फिर सारे पेपर, इतने टैक्स लग गए, टोल टैक्स, रोड टैक्स, सब तो हमें देने हैं। हर तरीके से सारे टैक्स हमें पे करने हैं। तो सारे खड़ी गाड़ी का भी सारा टैक्स पड़ता है। खड़ी आप गाड़ी चलाइए या ना चलाइए, वो आपको टैक्स भरना ही भरना पड़ेगा हर तरीके से। फिटनेस बीमा हर चीज़ आपको कराना ही है, कराना है। तो सारे खर्चे मिला के और उसके बाद इतने चालान, जितने गाड़ी की कीमत नहीं उससे ज्यादा का तो चालान हो गया। अब आदमी खाना खाए या चालान भरे? हम लोगों के पास लास्ट में यही क्या-क्या? ऑप्शन है, हाँ। या तो आदमी आत्महत्या करे, लेकिन सरकार ये सोच रही कि ये भी असहाय लोग हैं, लेकिन सरकार को ये मजबूर होना पड़ेगा। जब हम लोग एकजुट हो जाएंगे तो जो सरकार बना सकता है वो सरकार गिरा भी सकते हैं। सरकार ये सोच रही है कि हमारी ताकत सरकार में हम हैं, लेकिन वो ये नहीं जान रही है कि हम लोग उस सरकार को गिराने का भी काम कर सकते हैं, क्योंकि इतनी तादाद है। सरकार तो कहती है सबका साथ सबका विकास। कहाँ कर रही है विकास? नहीं, विकास कर ही नहीं रही, वो तो उत्पीड़न कर रही है। वो तो केवल नाम कागज पे विकास हो रहा है। आप देख लीजिए, प्रत्यक्ष प्रमाण है आपके सामने। 1 महीने 2 महीने के अंदर गाड़ी के इतने चालान हैं, तो गाड़ी का जिए कैसे? 13 कुंतल की पासिंग होती गाड़ी की, उस पर 50 किलो भी अगर ज़्यादा रख दिया गया है तो पुलिस वाले ऐसे टारगेट करके रोकते हैं। पहले गाड़ी रोकेंगे, 35,000 का चालान करेंगे, या तो गाड़ी बंद करेंगे, या तो उनका कहना रहेगा 10,000 12,000 रुपये में दीजिए, तब गाड़ी हम आपकी छोड़ देंगे। अब जिस पार्टी का माल लोड किया है वो 35 किलो के लिए कोई बड़ी गाड़ी तो नहीं लगाएगा ना कि हाँ हम इसमें नहीं लोड करेंगे, बड़ी गाड़ी में करेंगे। या तो उतना भाड़ा नहीं देगा पार्टी, हमें उतना पैसा नहीं दे रही है, हम गाड़ी में भेज रहे हैं, उसके बाद चालान में कटवा रहे हैं। सारी चीज़ें तो हमें झेलनी पड़ रही हैं ना। रोड टैक्स के नाम पर पैसा लिया जा रहा है, फिटनेस जो पहले हो जाती थी सस्ते में, आज की रेट में उसके लिए 10,000 रुपये दे रहे हैं। ड्राइवर को दो, सैलरी का दो, टोल टैक्स दो, रोड टैक्स दो, और आपका क्या बोलते हैं सारी चीज़ों का पैसा दो। और उसके बाद लास्ट में क्या है, हमें इतने बड़े बड़े पोथी पत्र वाले चालान दे दिए जाते हैं कि हम उसी में ही सर्वाइव नहीं कर पा रहे। हम अपनी जीविका कैसे चलाएंगे आप? अच्छा, तो होना क्या चाहिए? जैसे इनका समाधान क्या है? भ्रष्टाचार हम कम कर रहे हैं। भ्रष्टाचार कम नहीं, उससे 10 गुना हो गया। 10 गुना हो गया। भाई हमारी गाड़ी पहले पकड़ता था RTO, अगर कोई पकड़ ले तो 1,500 दे के निपट जाता था, क्योंकि 2,000 2,500 का चालान होता था। अब 35,000 का चालान होता है, तो हमारा रिश्वत कितनी बढ़ गई कि हम 15-20,000 से नीचे में छूटते नहीं हैं। तो ये रिश्वत ज़्यादा बढ़ गई है। सरकार कहती है हम कम कर रहे हैं भ्रष्टाचार, भ्रष्टाचार कम नहीं हो रहा बल्कि बढ़ गया है, क्योंकि मानक बढ़ गया है, जुर्माना बढ़ गया है, तो आदमी उसी में जुर्माने की वजह से कम करता है। जबकि देश की अर्थव्यवस्था है हमसे ही चलती है। हम खाने का सामान लेके जाते हैं हर एक दुकान से दूसरे दुकान तक, तभी तो सब पब्लिक खा रही है, और हमारे साथ ही उत्पीड़न हो रहा है हर तरीके से। अच्छा, इसका समाधान क्या हो सकता है? समाधान क्या है? ये इस पे या तो उत्तराखंड का नियम लेके आए, जो जबकि अभी भी चल रहा है उत्तराखंड में पर टन पे 2,000, और हमारे यहाँ वही 22,000 रुपये। उत्तराखंड में बीजेपी की सरकार है, यहाँ पे भी बीजेपी की सरकार है, तो शासन दोनों जगह पे एक ही, तो मतलब सामान्य क्यों नहीं है? अच्छा, 50 किलो पे भी 1 टन का सीधे हाँ, 1 टन का पूरा चालान, मतलब 22,000 रुपये आपको देना ही देना है। उसके बाद फिर अननेसेसरी के चार्ज लगते हैं, जैसे कि ड्राइवर पे डीएल पे 5,000 रुपये लग जाता है, जबकि सीट बेल्ट पे 1,000 रुपये का चालान, वो बस टारगेट बेसिस, हमें तो टारगेट दिखाना है, विदाउट फोटो, कोई फोटो नहीं। मतलब अगर ये गाड़ी खड़ी है तो उसका ये हमें नहीं पता कि इस पे चालान किस चीज़ पे हुआ है, बस फोटो नंबर प्लेट के लिए चालान कर दी। फिर गाड़ी बंद कर दी जाए, उसको छुड़वाने के लिए गाड़ी का जो चालान है उसका तो पैसा दिया ही जा रहा है, साथ में जो अंदर थाने बैठे हैं 2,000 4,000 वो दो। उसके बाद अगर गाड़ी 4 दिन खड़ी रहे तो गाड़ी सामान इधर उधर हो जाता है, उसके लिए पार्टी से लड़ाई लड़ते घूमो। पार्टी भाई हमें एक बार काम देगी, अगर उसका माल ही हम 4 दिन के लिए बंद कर देंगे तो पार्टी हमें कहाँ से माल देगी? नहीं, जो सामान गायब होता हो तो पुलिस की जिम्मेदारी होती होगी ना। वो सारी चीज़ें रहती हैं, लेकिन चीज़ें इधर उधर भी तो होती हैं। अब उसके लिए कितना किसके पास जाया जाए? वो पुलिस वालों को भी देना पड़े, सबको देना ही पड़ता है, हमें क्या करेंगे उसके लिए? फिर हम
तो लूट हर जगह है, मतलब जो जहाँ पे है अपनी जगह स्टार्टिंग पॉइंट से लेके और लास्ट पॉइंट तक हर जगह घुस देनी है। और इसके लिए हम परिवहन आयुक्त जी से जा चुके हैं, परिवहन आयुक्त में जा चुके हैं, दयाशंकर मंत्री जी के यहाँ जा चुके हैं, मतलब परिवहन मंत्री जी के यहाँ। हर तरीके से हम मतलब 1.5 साल से हम हर तरीके से लड़ाई कर रहे हैं, लेकिन अभी तक कोई रिजॉल्व हमें नहीं मिला। गाड़ी लेने से लेकर के चलाने तक का हर चीज़ का तो हम टैक्स दे रहे हैं। गाड़ी लेने जाओ, इंश्योरेंस पे टैक्स, गाड़ी का RTO का टैक्स, उसके बाद गाड़ी का रोड टैक्स, फिर टोल टैक्स हो गया, ये टैक्स का परमिट का टैक्स, सारे टैक्स तो हम पे कर रहे हैं। उसके बाद नगर निगम कहीं भी किसी भी दूसरे सिटी में लेके गाड़ी चले जाए तो वहाँ नगर निगम उनका खड़ा हो जाएगा कि भैया हमको दीजिए पैसे तभी हम गाड़ी जाने देंगे, वरना गाड़ी मिट्टी नहीं जाने देंगे। नगर निगम का मतलब क्या, वो जिला पंचायत का ठेका होता है आराम से। उसमें क्या है, गाड़ी अगर एंट्री जा रही है अंदर तो उनको ठेके का पैसा, उनको पैसा देना है। जब अगर उनको एंट्री का पैसा नहीं दे रहे हो तो गाड़ी अंदर एंटर नहीं कर पा रही है। अच्छा, उनका भी चार्ज अपने हिसाब से रहता है। कितना लेते हैं? 100 रुपया, कहीं 80 रुपया, कहीं 15, 150 रुपया, ऐसे ही लगता है। हर जगह पर्ची रहती है। जब फैजाबाद जाओ 100 रुपये पर्ची, रायबरेली जाओ 80 रुपये पर्ची। पर्ची का मतलब वो पर्ची का मतलब कहते हैं ठेका है, जिला पंचायत जरा कच्ची पर्ची है, ठेका है। आप गाड़ी लेके जाओ, पर्ची काट दे देंगे, स्टैंड हो जाएगा, उनको पैसे। हमारे गुंडा जैसे माफिया नहीं लगे रहते, 4-5 लोग खड़े हो जाओ डंडा लेके करे, वो ठेका है हमारा यहाँ। ठेका पर्ची नगर निगम 1 साल का नगर निगम। गाड़ी का माल नहीं हो गया, जैसे हम अफीम चरस गांजा लखनऊ में भी पड़ता है। लखनऊ में बंद है, लखनऊ में नहीं चल रहा है, फैजाबाद में, रायबरेली में, कानपुर में, शुक्लागंज में, और सुल्तानपुर में है, जगदीशपुर में है, रायबरेली में। कानपुर में भी है। जगदीशपुर में क्या रेट है? जगदीशपुर में 80 रुपया है। कानपुर कानपुर तो 1300 रुपए। कानपुर 13 रुपया साल भरेगा। साल का नहीं तो ऐसे 10,000 मांगेगा, ऐसे गाड़ी लखनऊ से लेके जा डाला तुम घुसाओगे, वैसे ही पकड़ लेंगे। कहीं 5,000 दो, 10,000 दो। कोई सरकारी लोग होते हैं कि ऐसे ही हमारे जैसे बैठे रहते हैं, ऐसे ही रोक लेंगे। तुम जानी नहीं, कहीं जगह जगह खड़े रहते, गाड़ी लेके जाओ रोक लेंगे। 12 का नंबर देखें तुरंत रोक लेंगे। कहीं 10,000 रुपया दो, जब से गाड़ी नहीं ली आपने, टैक्स नहीं जमा किया है, इतना दो 10,000 रुपये ने गाड़ी खड़ी कर दो यहीं। अच्छा, तो नहीं गाड़ी खड़ी कराने का अधिकार होता है उनके पास? वो खड़ी करा देते हैं कहीं। 10 आदमी 12 आदमी एक साथ आके खड़े हो जाएंगे तो ड्राइवर को मार नहीं खानी होगी ना। उसमें क्या है, पुलिस का गठबंधन होता है और साथ में उनसे मिलावटी होती है, वो अपना गाड़ी खड़ी करा देते हैं। अच्छा, जी जी, मतलब वो लोग भी मिले होते हैं उसमें। हिस्सेदारी आप मानिए, हिस्सेदारी को बोल सकते हैं। तो भैया भ्रष्टाचार कुल मिला के अगर कहा जाए तो भ्रष्टाचार हर समस्या की जड़ है। अगर यहाँ भी भ्रष्टाचार खत्म कर दिया जाए तो शायद ये जो चालान कटते हैं इतने सारे चालान न कटें, क्योंकि उनको भी जब जेब में जाने की उम्मीद कम होगी तो चालान से थोड़ी सी दूरी रहेंगे। जो लीगल होगा उतने ही चालान काटेंगे, इसके अलावा व्यर्थ में परेशान करने वाले चालान नहीं काटेंगे। बाकी रोड में चोर उचक्के तो डीजल टंकी कट जाती है, डीजल गायब हो जाता है। तो आप देख रहे थे प्रत्यक्ष समाचार। मेरा नाम है सुष्मित पटेल, नमस्कार।